हेलो स्टूडेंट, हम उसी पोएम में हम आगे बढ़ते हैं। ये पोएम हमारी बहुत मतलब ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत लॉन्ग पोएम में आती है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोएम ही पढ़ी है। ये लॉन्ग पोएम है, तो इसलिए ये बोरिंग टाइप भी आपको शायद लग रही होगी। इसमें सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट किया है कि किस तरह से मनुष्य को कौन कौन सी डेस्क पे काम करना चाहिए, किस तरह से जो उसकी डिज़ायर है, जो उसकी सेल्फलेस जो पावर है, जो उसको किस तरह से वो फुलफिल करना चाहे। तो इस तरह से जहाँ हमारा पोइट है वो बार बार उन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। अब बोलता है कि कम कम ब्रदर, नेवर फॉरगेट दैट यू आर ए मैन। आओ ब्रदर, तुमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, एक मनुष्य हो। देन देयर इज द वेल ऑफ लाइफ, rope the wheel in action, pull out all the water, reach the last dryness of the rock, grope up with the grappling iron, we for victory brother। अब पोइट बोल रहा है कि देन तब देर इज द वेल ऑफ लाइफ, तुम्हारे पास अब क्या है, जीवन का एक कुआं है। रोप द व्हील एंड एक्शन, रोप मतलब तुम उस जो है, तुम्हारे पास पहिया है, तुम्हारे पास एक्शल है, धुरी, एक्शल मतलब यहाँ पर धुरी है, एंड पुल आउट ऑल वाटर, और तुम्हारे पास जब जीवन का जो कुआं है उसमें, और तुम्हारे पास सभी साधन है उस जो कुएं के पानी को खींचने के, जो तुम्हारे पास चाहिए, पहिया है, एक्शल है, तुम उन सभी चीज़ों से, तो उन चीज़ों से तुम क्या करो, उस कुएं के पानी को खींचो, पुल आउट ऑल द वाटर, उसको खींचो, रीच द लास्ट ड्राइनेस ऑफ द रॉक, और जो पूरी चट्टानों जो सबसे सूखी हुई है वहाँ की तरफ तुम इसे ले जाओ। तुम इसे जीवन, इसे बिल्कुल तुम खींच लो, पूरा का पूरा तुम क्या करो, इससे पानी निकाल लो। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि तुम अपनी जो लाइफ है उसको पूरा काम लो, उसको पूरा इफेक्टिव लो, और तुम्हारी लाइफ में जो जो साधन है तुम इनको यूज करो अपने लिए। जिस रस्सी को खींचो और उस चीज़ों जो एक्सेल वगैरह, धुरी वगैरह, उनसे तुम खींचो और इसमें क्या करो, और पानी को पूरा निकालो, और वहाँ पर पहुँचा है जहाँ पर चट्टानें सूखी हुई हैं। ठीक है। ग्रोप का मतलब यहाँ पर जो पोइट वो बोल रहा है कि तुम जो चीज़ें जो नष्ट हो चुकी, तो उन चीज़ों को टटोलो। ग्रोप का मतलब होता है टटोलना, ठीक है, खोजना, और तुम उन चीज़ों को खोजो, ग्रोप करो, उन चीज़ों को खोजो। ग्रोप का मतलब है खोजना, ग्रोप विथ ग्रेपलिंग आयरन, और तुम ग्रेपलिंग आयरन जो है, जो मतलब ग्रेपल का मतलब है एक लोहे का हुक है, तुम उस हुक से उन चीज़ों को खोजो चारों तरफ। ग्रेपलिंग का मतलब है इसे पकड़ने वाला एक हुक होता है, इस तरह का एक ये हुक होना, ठीक है, तो इसको ग्रेपलिंग आयरन बोला है। तो ये हुक को घुमाओ और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। वी फॉर विक्ट्री, वी का मतलब विक्ट्री होता है, तुम्हें कहीं ना कहीं सक्सेस गेन करनी है। रीच फॉर द अल्टीमेट वर्ल्ड विद इन, फाइंड गॉड्स ओन एरो एंड एम इट स्ट्रेट एट द हार्ट ऑफ गॉड्स ओन एम्ब्रॉय वर्ल्ड, डू समथिंग ब्रदर, डू एनीथिंग, आइडल मैन आर बर्डन ऑन द लैंड। अब पोइट बोल रहा है ब्रेक डाउन, अब तुम्हारे पास अब ये काम भी ख़त्म हो गया है, जो लाइफ का जो है, जिस लाइफ में से तुम जो अर्थ है उसका बहुत ज़्यादा शोषण एक्सप्लोर कर सकते हो, उन सभी चीज़ों को भी छोड़ के तुम्हारे पास अगर ये है, तो इन चीज़ों को अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारे पास अभी विक्ट्री वर्ड है, उस विक्ट्री वर्ड का तुम कुछ तो यूज़ लो। ब्रेक डाउन है, तुम्हारे पास तो एटम है, उनको ब्रेक डाउन कर दो, उनको तोड़ दो, जो अणु है उनको तोड़ दो। रीच फॉर द अल्टीमेट बर्ड, और उनके साथ में अनंत संसार की ओर, अल्टीमेट मतलब अनंत संसार की ओर तुम चले जाओ, मतलब तुम अब ईश्वर के पास तक भी पहुंच जाओ। फाइंड गॉड्स ऑन ओरो, और तुम ईश्वर के जो खुद के जो तीर हैं उनको प्रायण गेन करो, एंड एम इट स्ट्रेट एट द हार्ट ऑफ गॉड्स ऑन एम्ब्रॉय, और सीधा उनको उस जगह लगा दो, जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं, जहाँ पर जो छोटा सा बच्चा का हार्ट है, जिस पर एक जो ह्यूमन बीइंग एक प्रॉपर सेफ लेता है, तुम उसका हृदय छेड़ दो, मतलब तुम वहीं से उसको ख़त्म कर दो। तो कहने का मतलब है उसको एक कैसे भी करके जो ह्यूमन बीइंग है उसका काम होता है सिर्फ डिस्क्रिप्ट करना। अगर देखा जाए तो पोइट है, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग का दोनों प्रोस्पेक्ट यहाँ पर पोइट को बताने चाहिए, बट पोइट यहाँ पर एक ही फॉर्म जो कि ह्यूमन बीइंग की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसी फॉर्म को यहाँ पर यूज करता रहता है, और उसी को यहाँ पर बार बार पोइट बताता रहता है कि उसको जहाँ से बच्चा जन्म लेता है वहाँ तक भी बच्चे को मार देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। डू समथिंग ब्रदर, कुछ तो करो, डू एनीथिंग, कुछ तो करो, आइडल मैन आर बर्डन ऑन द लैंड, जो आलसी लोग होते हैं वो इस धरती पर बोझ होते हैं, इसलिए तुम उस बोझ को मिटाने के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करते रहो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही क्यों ना हो।
कीप डूइंग समथिंग ऑल द टाइम, कुछ तो करते रहो हमेशा, टू लाइटर मदर्स अर्थ लोड, और जो पृथ्वी के जो लोड्स हैं, जो दबाव हैं, उनको तुम कम करने की कोशिश करो। उस दबाव को कम करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही बात पोइट यहाँ पर बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है। लाइटर का मतलब है हल्का करना, तो पोइट बोल रहा है तुम हल्का करो, उन जो हैं उनको तुम हल्का करने की यहाँ पर कोशिश करो। ठीक है, ब्रेक डाउन द एटम, उन एटमों को तोड़ दो और उस जगह पर पहुंच जाओ, अल्टीमेट वर्ड की तरफ पहुंच जाओ, क्योंकि जो संसार है वो एक तरह से ब्रेक डाउन द एटम, तुम उन एटमों को, तुम अणुओं को तोड़ दो और अल्टीमेट वर्ड की ओर तुम क्या करो, पहुंच जाओ, और ईश्वर के खुद के औरों को गेन करो, और उस स्टेट, जो छोटा सा बच्चा जहाँ पर जन्म लेता है, जहाँ उसका डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर तो उसमें तीर चला दो। तो कहने का मतलब पोइट ये बोलता है कि जो मैन है उसको स्प्लिट कर देनी चाहिए एटम को, और इसके न्यूक्लियस तक पहुँच जाना चाहिए, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, और गॉड के जो एरो है उसको एक्वायर करके उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इस गॉड के खुद के बनाए वर्ल्ड को। इस तरह से पोइट अपनी बात को कहीं ना कहीं यहाँ पर सही करने की कोशिश कर रहा है, और चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग जो जितना परेशान इन चीज़ों को नष्ट करने में हो रहा है, उन चीज़ों को स्टार्टिंग से ही नष्ट कर सकते। वो पोइट बोलता है कि डू या समथिंग, मैन स्पीकर एक्सोर्ट मैन टू डू समथिंग और एनीथिंग, सिंस आइडल मैन आर बर्डन ऑन दी लैंड, लेजीनेस इज ए क्राइम अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तो लेजीनेस को यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम माना। ही वॉन्ट्स मैन टू डू समथिंग टू लाइटन द बर्डन ऑफ मदर अर्थ, ही डिक्लेयर दैट ऑल दिस इज राइट, नेचुरल एंड नेसेसरी। तो ये चीज़ें उसकी गलत नहीं है, सभी चीज़ें सही हैं, और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता वाली कोई चीज़ है कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ द वन थिंग नीडफुल, और इसी चीज़ की यहाँ पर आवश्यकता बताई है। तो ये पोएम आपकी ए.के. रामानुजन द्वारा ट्रांसलेट की है, और जनरली ये अडिगा के द्वारा कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी है। अब आपको इस पोएम से समझे क्या, इस पोएम में जो एक तरह से क्या कहते हैं, इस पोएम में जो ह्यूमन बीइंग को दिखाया है, उससे तो ये लग सकता है कि मनुष्य जो है वो एक प्रॉपर नहीं है, वो एक ऐसे, इसको एक डेस्क्रिप्टिव नेचर है, उस डेस्क्रिप्टिव नेचर की वजह से वो चाहता है कि सब कुछ उसी के हाथ में और उसी के द्वारा वो कंट्रोल करे। तो ये बोल रहा है कि एवरीथिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड इन दिस वर्ल्ड टू बी यूजफुल टू मैन, बट द पोएट satirically described how a man became a devil, an instrument to complete the dissertation of doing something all the time। ठीक है, द पोएट्स कमेंट्री ऑन मॉडर्न टाइम्स एंड मैंस टेंडेंसी इज़ वेरी रेलिवेंट। ठीक है, मैं तो इसी के बाद में ऑन द वॉल द पोएट इज़ वेरी अपीलिंग, ये पोएट है बहुत ज़्यादा अपीलिंग कर रही है पोएम, और इस पोएम में कहीं ना कहीं हमें एक ट्रू फेस जो ह्यूमन बीइंग का होता है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। थैंक यू वेरी मच।